बिहार में जातीय जनगणना के बाद विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर गूंजने लगी है। नीतीश कुमार के मुताबिक केंद्र को इसके लिए फिर से चिट्ठी लिखी जाएगी। नीतीश कुमार ने पहली बार साल 2010 में केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। जेडीयू ने तो इसके लिए बकायदा मुहिम भी चलाई थी। उस वक्त मांग की तेजी को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी थी, जिसने साल 2013 में अपनी रिपोर्ट भी केंद्र को सौंपी, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की बात आगे नहीं बढ़ पाई। जानकार नीतीश कुमार की इस मांग को सियासी भी मानते हैं। दरअसल साल 2010 में जब पहली बार नीतीश कुमार ने इस मांग को उठाया था, तब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे। इसके बाद साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया गया। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मतलब क्या होता है और किसी राज्यों को कैसे मिलता है ये स्टेटस। समग्र विकास के मद्देनजर कुछ राज्यों को केंद्र विशेष कैटेगरी में रखती है, इसलिए उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कहा जाता है। हालांकि भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बार साल 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। अब 3 राज्यों को जब ये दर्जा दिया गया तो अन्य राज्य भी इसकी मांग शुरू करने लगे। केंद्र ने इसके बाद एक फॉर्मूला बनाया और इसी पर खरे उतरने वाले राज्यों को इसका दर्जा दिया गया। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब सवाल उठता है कि किसी राज्य को कैसे मिलता है ये स्टेटस। साल 2018 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा इसके बारे में बताया था। मंत्रालय के मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा देने का मानदंड राष्ट्रीय विकास परिषद के सिफारिश पर बनाया गया है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है। पहला, राज्य का भौगोलिक संरचना किस तरह का है। पहाड़ी और दुर्गम इलाके वाले राज्यों को विशेष तरजीह दी जाती है। दूसरा, किसी राज्य की सीमा से अगर कोई देश की सीमा लगती है तो उसे भी विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। तीसरा, अगर किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है या किसी राज्य में जनजातीय लोगों की संख्या ज्यादा है तो उसे भी यह स्टेटस मिल सकता है। चौथा, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि इसका मूल्यांकन करना केंद्र का काम है। अब जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के क्या फायदे हैं। केंद्र सरकार राज्यों को विकास के लिए 2 तरह से पैसे देती है। पहला तरीका अनुदान और दूसरा कर्ज का कहलाता है। अमूमन केंद्र 30% पैसे अनुदान और 70% पैसे राज्यों को कर्ज के रूप में देती है। लेकिन जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तब केंद्र उसे 90% पैसे अनुदान और 10% पैसे कर्ज के रूप में देती है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आदि में भी रियायत मिलती है। वहीं केंद्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा भी विशेष राज्यों को मिलता है।